नमस्कार। यूनिक आवाज़ की प्रस्तुति में आज आप जानेंगे किसान कृषि बिल क्या है, क्योंकि आज के समय में हर कोई किसान बिल के विषय में जानना चाहता है, जो आज एक बड़े आंदोलन के रूप में बहुचर्चित हो गया है। क्योंकि जब से यह बिल सरकार द्वारा लाया गया है, इसका विरोध भी देखा जा रहा है और समर्थन भी। तो लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है कि यह बिल किसान के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक। तो आइए आज हम आपको नया किसान बिल कृषि विधेयक 2020 से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय संसद ने 3 कृषि अधिनियमों को पारित किया। किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 पहला। दूसरा, मूल्य आश्वासन कृषि सेवा अधिनियम 2020 और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इसका किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता 17 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले विवादास्पद बिलों को विपक्षी पार्टियों के नेताओं और किसान समूहों द्वारा एक ही हंगामे के बीच पारित किया गया था। यह मोदी सरकार द्वारा किया गया एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन है। यह विचार किसानों के लिए आकर्षक बनाने के लिए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में कॉर्पोरेट निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसान बिल को पेश किया गया। आपको बता दें, फार्मर्स बिल 2020 पर बहस ने प्रकाश से अधिक गर्मी उत्पन्न की है। पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष ने इसे कॉर्पोरेट हितों को बेचना कहा है। तो आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे कि कृषि बिल क्या है और किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। साथ ही हम आपको किसान बिल के बारे में और भी ढेर सारी विशेष जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे, जो समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखें किसान बिल क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान बिल के तहत कृषि सुधारों को लेकर जो 3 अहम विधेयक पास किए वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक, अंग्रेजी में फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। पहला नंबर है किसानों के व्यापार क्षेत्रों का दायरा चुनिंदा क्षेत्रों से लेकर उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण के किसी भी स्थान तक फैला हुआ है। दूसरा है अनुसूचित किसानों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ई कॉमर्स की अनुमति देता है। तीसरा है राज्य सरकारों को किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किसी भी बाजार शुल्क, उपकर या लेवी पर किसानों के उत्पाद के व्यापार के लिए ट्रेड बाहरी व्यापार क्षेत्र में आयोजित पर प्रतिबंध लगाने से रोकता है। दूसरा बिल है किसान विधेयक मूल्य आश्वासन, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। इसमें सबसे पहला बिंदु है मूल्य निर्धारण का उल्लेख सहित खरीदारों के साथ पूर्व व्यवस्थित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किसानों को एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दूसरा है एक विवाद समाधान तंत्र को परिभाषित करता है। ये 2 बिंदु हो गए। तीसरा विधेयक है सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं, सर्विसेज बिल एंड इसेंशियल कमोडिटीज। इसमें पहला बिंदु है खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल को हटाता है। आवश्यक वस्तुओं की सूची से असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर ऐसी वस्तुओं पर स्टॉक होल्डिंग सीमा को हटा देता है। दूसरा बिंदु है आवश्यकता है कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करना मूल्य वृद्धि पर आधारित हो। अब सबसे पहले हम ध्यान दें कि कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन में क्या फैसला आया। 2020 के विरोध में किसान संगठनों व विपक्ष के द्वारा मंगलवार को बुलाया गया भारत बंद शांतिपूर्ण रहा और इसका देशव्यापी असर भी देखने को मिला। वहीं मंगलवार देर रात 13 किसान नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में
किसी प्रकार का नतीजा नहीं निकला। बैठक में किसान बिल के विरोध का हल मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन किसान नेता और सरकार दोनों ही अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसमें सरकार ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है कि किसान कानून वापस नहीं होंगे। किसान बिल सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा। किसान बिल विरोध। जो इन बिलों का विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक दल, भारतीय किसान यूनियन जैसे कृषि संगठन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जैसे बड़े कृषि निकाय और किसानों के कुछ वर्ग बिल का विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ये बिल बड़े कॉरपोरेट्स को छोड़कर किसी की मदद नहीं करेंगे और किसानों की आजीविका को नष्ट कर देंगे। किसान बिल का दूसरा पहलू। ये 3 विधेयक किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं, जिन्हें अरथिया भी कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा दोनों प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों की मंडियों में लाखों कमीशन एजेंट किसानों पर अपना नियंत्रण खोने और भारी राजस्व के लिए खड़े होंगे। राज्य सरकारें मंडी कर खो देंगी, उनके लिए भी राजस्व का एक बड़ा स्रोत होगा। यही वजह है कि वे बिलों का विरोध करते दिख रहे हैं। ये कानून पुराने लोगों के साथ भी दूर नहीं करते हैं और केवल किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत लेने के लिए विकल्प देते हैं। किसानों के निकायों का मानना है कि नए कानून धीरे धीरे एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन शासन को समाप्त कर देंगे और राज्य सरकारों के तहत आने वाले एपीएमसी कृषि उपज बाजार समितियों को राजस्व का बड़ा नुकसान होगा। उनका यह भी मानना है कि अगर किसान इन कानूनों को लागू करेंगे तो किसान अपनी ही ज़मीन पर अधिकार खो सकते हैं। नए किसान बिल के लाभ। यदि सभी किसान नया किसान बिल या कृषि विधेयक 2020 को अपना लेते हैं तो उन्हें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता, लेन देन की लागत में कमी आएगी। मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीतगृहों, वेयर हाउस से प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन होगा। किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का एकीकरण ताकि मध्यस्थता में कमी आए। देश में प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार का माध्यम रहेगा, पूरी पारदर्शिता से काम होगा। अंततः किसानों द्वारा लाभकारी मूल्य प्राप्त करना ही उद्देश्य ताकि उनकी आय में सुधार हो सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट समर्थन होगा, उच्च और आधुनिक तकनीकी का इनपुट होगा। अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ साझेदारी में मदद की उम्मीद होगी। अनुबंधित किसानों को सभी प्रकार के कृषि उपकरणों की सुविधाजनक आपूर्ति होगी। क्रेडिट या नकद पर समय से और गुणवत्ता वाले कृषि आदानों की आपूर्ति होगी। शीघ्र वितरण या प्रत्येक व्यक्तिगत अनुबंधित किसान से परिपक्व उपज की खरीद सुनिश्चित होगी। अनुबंधित किसान को नियमित और समय पर भुगतान करना होगा। सही लॉजिस्टिक सिस्टम और वैश्विक विपणन मानकों का रखरखाव। कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक का फायदा। यह किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगा जिससे किसानों को खेती करने में अधिक सहायता प्राप्त हो सके। उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा और विधेयक के अंतर्गत जिस राज्य में ज़्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेश में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे और अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक का विरोध। इस विधेयक का विरोध करने का मुख्य कारण है कि यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति के बाहर बेचते हैं तो राज्यों को किसान से मिलने वाले राजस्व का नुकसान होगा। या इसलिए कि यदि किसान अपनी उपज को मंडी से बाहर बेचते हैं तो राज्य मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों और विपक्षी दलों को यह लग रहा है कि इस विधेयक से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। तो ये थी किसान कृषि बिल 2020 की संक्षिप्त और कह सकते हैं परिपूर्ण जानकारी।
तो अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक आवाज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।